आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं गुप्ता साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ। अगर आपने अभी तक हमारी एशियन की बाकी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को देख सकते हैं और इसके साथ ही हिस्टोरियोग्राफी की भी सीरीज़ हमारे चैनल पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने PDF आदि हासिल नहीं किए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हम आपके लिए यह MCQs डिफरेंट बुक से लेकर आते हैं, जिसको बनाने में और ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है। इसीलिए आप हमें सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो हम स्टार्ट करें उससे पहले जान लेते हैं गुप्त काल से संबंधित या गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और महत्वपूर्ण बातें। जो गुप्त शासक थे वह मुख्यतः कुषाणों के सामंत थे और इसकी जगह युद्ध की जगह कला और साहित्य और व्यापार के लिए गुप्त काल को जाना जाता है। और इसके साथ ही विकेंद्रीकरण की प्रथा भी गुप्त काल में ही प्रचलित हुई थी। और इसके साथ ही गुप्त काल ऐसा काल था जिसमें ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ था। और इसके साथ ही इसे भारत के कला और साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इसके साथ ही इस समय शिक्षा का बहुत विस्तार हुआ और इसी समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ बहुत प्रचलित हुई थी। और इसके साथ ही गणित, व्याकरण आदि विषयों पे भी बहुत सी किताबें लिखी गई और साहित्य में के क्षेत्र में बहुत विस्तार हुआ। और इसी के साथ जो गुप्त शासकों का क्षेत्रफल था वह मध्य देश अर्थात उत्तर प्रदेश और बिहार का एरिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर मैनी व्यूज अबाउट द वर्नास ऑफ गुप्ता रूलर्स, मैच द राइट ऑप्शन गिवन बिलो। अर्थात गुप्ता शासकों के बारे में बहुत से मत प्रचलित हैं कि वह किस वर्ण से संबंधित थे। चलिए आज देखते हैं कौन से स्कॉलर क्या व्यू देते हैं। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, फिर इसको मिलाकर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात 3, 4, 1, 2। चलिए मिला के देखते हैं। KP जायसवाल ने इन्हें शूद्रा कहा है और एलन महोदय, आल्तेकर और रोमिला थापर ने इन्हें वैश्य कहा है। और इसके साथ ही RC मजूमदार और चट्टोपाध्याय ने इन्हें क्षत्रिय कहा है। और इसके साथ ही HC राय चौधरी ने इन्हें ब्राह्मण कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज गोत्रा ऑफ गुप्ता रूलर्स। गुप्ता शासक कौन से गोत्र से संबंधित थे। ऑप्शन है विष्णुवृद्धि, धारण, गर्ग, यात्री। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात गुप्ता शासक धारण गोत्र से संबंधित थे। और यह हमें प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी और वाकाटा का शासक रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी, उसके जो ताम्र अभिलेख है पूना का, उससे हमें यह जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ईयर्स डिफरेंस बिटवीन गुप्त संवत एंड शक संवत। अर्थात गुप्त संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है। ऑप्शन है 227, 230, 241 या 251। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात 241 वर्षों का अंतर है गुप्त संवत और शक संवत में। और इसके साथ ही जो गुप्त संवत शुरू हुई थी वह हुई थी 319 AD में, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय शुरू हुई थी। और इसके साथ ही शक संवत जो शुरू हुई थी वो हुई थी 78 AD में। इस तरह 319 - 78 78, इसका जो टोटल होता है 241 वर्ष अर्थात 241 वर्ष का अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त टुवर्ड साउथ इंडिया दक्षिण पथ इज कंसाइडर्ड एज धर्म विजय बाय होम, अर्थात समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ की विजय को धर्म विजय कहा जाता है। यह मत किसने दिया है? ऑप्शन है रोमिला थापर, केपी जायसवाल, एससी राय चौधरी या आलतेकर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात समुद्रगुप्त की दक्षिण पथ साउथ इंडिया की विक्ट्री विजयों को धर्म विजय की संज्ञा दी है, वह दी है एससी राय चौधरी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज रूलर ऑफ श्रीलंका ड्यूरिंग समुद्रगुप्त, हु आल्सो सेंट हिज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त, अर्थात समुद्रगुप्त के समय में श्रीलंका, जिसे सिंगल द्वीप भी कहा जाता है, वहाँ का शासक कौन था जिसने अपना राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में भी भेजा था? ऑप्शन है मेघवर्ण, धरणीबंध, म्यूर शर्मन या शंकु। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मेघवर्ण श्रीलंका का शासक था समुद्रगुप्त के समय में, और इसने ही अपने राजदूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु टाइटल समुद्रगुप्त एज इंडियाज नेपोलियन, अर्थात समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? ऑप्शन है आरसी मजूमदार, वी एस स्मिथ, केपी जायसवाल या जे.एस. मिल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात वी एस स्मिथ ने ही समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच इंस्क्रिप्शन वी फाउंड द टाइटल धर्म प्रचार बंधु फॉर समुद्रगुप्त, अर्थात इनमें से किस अभिलेख में हमें धर्म प्रचार बंधु नाम मिलता है जो कि समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है एरन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, बिलसड अभिलेख। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में हमें धर्म प्रचार बंधु उपाधि या नाम मिलता है जो कि समुद्रगुप्त के लिए प्रयोग हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर डिबीटिंग whom चंद्रगुप्त सेकंड स्टार्टेड coins which were known as व्याघ्र coins and opted the title of विक्रमादित्य, अर्थात किसको हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिक्के चलाए थे जिन्हें व्याघ्र सिक्के कहा जाता है और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी? ऑप्शन है कदम्ब शासकों को, नाग शासकों को, वाकाटाका शासकों को या पश्चिमी शकों को। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात पश्चिमी शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और व्याघ्र नामक सिक्के चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूड इन नवरत्ना ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय कोट, अर्थात इनमें से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल नहीं था? ऑप्शन है धनवंतरी, चरक, शृपणख या शंकु। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात चरक जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, और इसके साथ ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो नवरत्न थे उनके नाम थे कालिदास, धनवंतरी, शृपणख, अमर सिंह जिसने अमरकोश की रचना की थी, शंकु, वैताल भट्ट, घटकर पर, वराहमिहिर और वररुचि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड। ही डिस्क्राइब्ड मध्य देश एज रीजन ऑफ ब्राह्मण्स एंड फ्रॉम विच प्लेस ही लीव फॉर हिज होम टाउन चाइना, अर्थात फाहियान भारत में बहुत वर्षों तक रहा और वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था, और इसके साथ ही मध्य देश को वह ब्राह्मणों का देश कहता है, और इसके साथ ही वह अपनी पूरी यात्रा के दौरान या अपने ग्रंथ में किसी भी गुप्त शासक के बारे में नहीं लिखता है या नाम नहीं लिखता है। इनमें से वह किस स्थान से अपने घर की ओर रवाना हुआ था? ऑप्शन है उज्जैन, विदिशा, पाटलिपुत्र या वाराणसी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात फाहियान पाटलिपुत्र से ही रवाना हुआ था अपने घर के लिए। वह एक चीनी यात्री था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट स्टेटस और टाइटल ऑप्टेड बाय कुमारगुप्त प्रथम, अर्थात इनमें से कौन सी उपाधि कुमारगुप्त प्रथम की नहीं थी। ऑप्शन है महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र या विक्रमादित्य। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि विक्रमादित्य नहीं थी, बाकी तीनों उपाधियां कुमारगुप्त प्रथम की थी। और इसके साथ ही जो विक्रमादित्य की उपाधि है वह चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग हुज टाइम फर्स्ट टाइम हुन्स अटैक इंडिया, अर्थात इनमें से किस शासक के समय हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड या कुमारगुप्त थर्ड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात स्कंदगुप्त के समय में ही सबसे पहले उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट स्टेट और रीजन विच बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम गुप्तास, अर्थात जब गुप्ता शासक निर्बल हो गए तो बहुत से राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ऑप्शन में से कौन से राज्य ने या प्रदेश ने अपने आप को गुप्त शासकों से सबसे पहले स्वतंत्र किया था। ऑप्शन है बंगाल, तक्षशिला, सौराष्ट्र या मंदसौर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात सौराष्ट्र के जूनागढ़ क्षेत्र ने सबसे पहले गुप्त शासकों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी या अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज भट्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, अर्थात गुप्त काल में भट्ट क्या था। ऑप्शन है गार्ड, डिटेक्टिव, प्रीस्ट या पुलिस, अर्थात रक्षक, जासूस, गुप्तचर, पुजारी या पुलिस अधिकारी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात गुप्त काल में भट्ट पुलिस अधिकारी होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर परफॉर्म्ड 18 अश्वमेध यज्ञ, अर्थात इनमें से किस शासक ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम, मयूर शर्मन, यशोधर्मन और मेहरकोल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मयूर शर्मन जो कि कदम्ब साम्राज्य का संस्थापक था, ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नारद स्मृति which we found the concept of free slave in detail. नारद स्मृति we found how many types of slave, अर्थात सबसे पहले दास मुक्ति के बारे में नारद स्मृति में हमें जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में कितने दासों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन है 5, 10, 15, 20। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात नारद स्मृति में लगभग 15 तरह के दासों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंस्क्रिप्शनल सोर्स विच राइट्स अबाउट सती सिस्टम, अर्थात सती प्रथा के बारे में हमें सबसे पहले कौन सा अभिलेख की साक्ष्य मिलता है। ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, भिलसड़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या एरन अभिलेख। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात एरन अभिलेख में हमें सबसे पहले सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following inscription writes the name of a guild of silk weaver who helped to build Sun Temple, अर्थात इनमें से किस अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने सूर्य मंदिर बनाने में सहायता की थी। ऑप्शन है मंदसौर इंस्क्रिप्शन, भिलसड़ इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन और अंत में एरन अभिलेख, एरन इंस्क्रिप्शन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात मंदसौर अभिलेख में हमें यह जानकारी मिलती है कि रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने अपने पैसों से या अपने सहयोग से एक सूर्य मंदिर का निर्माण किया था और यह श्रेणी जो थी वह मंदसौर से ही संबंधित थी। इनकी श्रेणी मंदसौर में पाई जाती थी जो कि रेशम बुनने का कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following was main port to import and export goods to Southeast Asia,
गुप्ता काल में इनमें से कौन सी बंदरगाह सामान मंगवाने और भेजने का कार्य करती थी दक्षिणी पूर्व एशिया में? ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भड़ौच, सोपारा या मसूलीपट्टनम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह थी वह मुख्य बंदरगाह थी जहां से सामान दक्षिणी पूर्व एशिया की ओर जाता था और वहां से माल आता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स रैपिडली इंक्रीज विच वन ऑफ द फर्स्ट टेम्पल ऑफ शिखरा स्टाइल अर्थात काल में इनमें से कौन सा मंदिर शिखर निर्माण शैली का प्रमुख उदाहरण है? ऑप्शन है शिवा टेम्पल ऑफ भुमरा, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ शिरपुर या विष्णु टेम्पल ऑफ तिगवा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल में या सबसे पहला शिखर निर्माण शैली का प्रमुख उदाहरण है। और इसके साथ ही जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वह वैष्णव धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द राइट ऑप्शन गिवन बिलो अर्थात इधर बुक्स के नाम दिए गए हैं और उनको लिखने वालों के नाम दिए गए हैं, हमें इन्हें सुमेलित करना है। चलिए पहले आंसर देखते हैं फिर सुमेलित करके देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात 2, 4, 1, 3। चलिए मिला के देखते हैं। दश कुमार चरित्र जो कि दंडिन द्वारा लिखा गया है और जो रत्नावली है वह हर्ष द्वारा लिखी गई है। चारुदत्त जो है वह भाज द्वारा लिखा गया है और कीर्तनार्जुन नियम भारवी द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटली मैच अर्थात यह रचनाओं के नाम दिए गए हैं और ये लिखने वालों के नाम दिए गए हैं, हमें देखना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अरुभंग दंडिन द्वारा, नागानंद हर्ष द्वारा, पंच सिद्धांतिका बराहमीर द्वारा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात अरुभंग जो है वह भास द्वारा लिखा गया है ना कि दंडिन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिजिशियन ऑफ आयुर्वेदा धन्वंतरी वाज इन द कोर्ट ऑफ धन्वंतरी। आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य किसके दरबार में थे? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कुमारगुप्त प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज हाईएस्ट ऑफिशियल ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड अर्थात इनमें से सबसे उच्च स्तर पर कौन सा मंत्री होता था गुप्ता काल में? ऑप्शन है उपारिक, कुमारमात्य, विश्वपति या पेटपति। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात गुप्ता काल में सबसे उच्च पदवी पर कुमारमात्य होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन और प्लेस वाज प्लेड अ रोल ऑफ इंटरमीडियरी बिटवीन इंडिया और चाइना अर्थात भारत और चाइना के मध्य व्यापार के लिए इनमें से कौन सी जगह या स्थान विचोलिए का काम करता था? ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, ब्याना, सिंगल द्वीप या भृगुकच्छ। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात सिंगल द्वीप जिसे श्रीलंका भी कहा जाता है भारत और चाइना के मध्य व्यापार की मध्यस्थता करता था और कोसमस ने इसे बिचौलिए का काम करने के बारे में लिखा है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। गुप्ता काल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और पीडीएफ आदि हासिल नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखा करें, वहाँ पर आपके लिए बहुत सी इम्पोर्टेंट पीडीएफ और लिंक दिए होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।